इस स्ट्रेचर में एक नहीं दो लाशें हैं। एक मृत महिला की और दूसरे मरे हुए सरकारी सिस्टम की लाश। दुर्भाग्य है कि इस बेचारे लड़के को अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ साथ मरे हुए संवेदनहीन सरकारी तंत्र की लाश को भी ढूंढना पड़ रहा है। अभी तक आपने इस वायरल वीडियो को देख ही लिया होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी पर बने एक पुल की मरम्मत चल रही थी। 28 जून 2025 को सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक के लिए इस पुल पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और अगर किसी को उस पार जाना हो तो लगभग 28 किलोमीटर का दूसरा रास्ता था। अब 28 तारीख को लगभग 9:30 बजे पुल के पास एक एम्बुलेंस पहुंचती है जिसमें टेढ़ा गांव के निवासी बिंदा अपनी मां शिवदेवी का शव कानपुर से एम्बुलेंस के द्वारा अपने गांव ले जा रहे थे। उनकी मां का इलाज के दौरान कानपुर में निधन हो गया था। बिंदा पुल में तैनात पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मां का शव है, ले जाने दीजिए। लगभग घंटे भर मिन्नतें करते हैं लेकिन पुलिस तो पुलिस, नियम कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। एम्बुलेंस को जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। आखिर जाने भी कैसे देते? शायद गलती बिंदा की ही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो जिस सरकारी तंत्र से मिन्नतें कर रहा है उस तंत्र की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। खैर, बिंदा एम्बुलेंस से स्ट्रेचर से मां के शव को निकालते हैं और फिर दो अन्य लोगों की मदद से पैदल लगभग 1 किलोमीटर के आसपास चलकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस बीच 4 बार उस शव को नीचे रखते हैं और फिर उठाते हैं और फिर चल देते हैं। आखिर दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहां कोई ऑटो रिक्शा से शव को लेकर घर तक पहुंचते हैं। थोड़ी देर में एक वीडियो और वायरल होता है जहां हमीरपुर सदर के बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी धड़ल्ले से उसी ब्रिज से पहुंचती है। तैनात पुलिसकर्मी और अन्य स्टाफ बड़ी तत्परता के साथ बैरिकेड खोलते हैं। विधायक जी की गाड़ी एकदम शान से उसी पुल से निकलती है और फिर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक योग दिवस पर शनिवार यानी 21 जून को लखनऊ से प्रमुख सचिव आए थे जिनकी कार को यमुना पुल से गुजरने दिया गया था, जबकि उस समय भी पुल में नो एंट्री थी। यही नहीं, मंत्रियों की कारों को भी पुल से पास कराया गया। वीआईपी लोगों के लिए कोई नियम नहीं है और ना ही इनके लिए कोई नो एंट्री लागू है। सोचिए कितना घिनौना सिस्टम है। एक आम आदमी के शव को भी अपमान, तिरस्कार और सिस्टम की असंवेदनशीलता का शिकार होना पड़ता है। इसी बीच हो रही किरकिरी को देखकर विधायक जी का भी बयान आता है। विधायक जी कहते हैं कि उनके भाई की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया था। सुनिए। बताया गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहां से निकली है और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर जिसमें एक शव को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था। सुबह 5-5:30 बजे वहाँ हमीरपुर के डॉक्टर्स ने उनको रिफ़र किया है। मैं एग्जैक्ट 6 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर और 6 बजे पहुँचने के बाद देखा कि पुल बंद किया जा रहा था। एक तरफ से पुल खुला हुआ था और दूसरी तरफ से पुल बंद होने की स्थिति में था। तद समय वहाँ से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी शव को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी विधायक जी अपने से बड़ा होशियार किसी को नहीं समझ रहे। सोचते हैं कि पूरी दुनिया मूर्ख है। अरे साहब, सुबह 6:44 में आपकी गाड़ी पहुंची तो सुबह और 9:30 बजे एम्बुलेंस पहुंची तो दोपहर। क्या गजब की दलील है विधायक जी की। लेकिन यहाँ पर बात विधायक जी की गाड़ी की नहीं है। हो सकता है उनका जेन्युइन इशू हो, लेकिन बात यह है कि एक विधायक की गाड़ी जाएगी, अफसर की गाड़ी जाएगी, मंत्री की गाड़ी जाएगी, लेकिन आम आदमी चाहे मर भी गया हो उसकी एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती। तो क्या साहब, इस देश में जितने भी नियम कानून बने हैं सब आम आदमियों के लिए ही बने हैं? ये सब मंत्री, विधायक और अफसर रूपी महान आत्माएं ये सब नियम कायदे कानूनों से परे हैं क्या? और ये कोई पहला मामला नहीं है, रोज ऐसे मामले होते हैं। कुछ नजर में आते हैं, कुछ नजर में नहीं आते। हर दिन ये नेता मंत्री आपको याद दिलाते हैं कि आम आदमी की औकात क्या है। सत्ता का नशा इनके सर पर चढ़कर बोलता है। लोकतंत्र वास्तव में लोगों का अपना तंत्र नहीं है, बल्कि इन जैसे महान चक्रवर्ती सम्राटों का अपना तंत्र है।
आपको याद होगा कि 19 जून 2025 को बवीना के बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीक्षा और उनके समर्थकों ने एक सहयात्री को इसलिए बुरी तरह पीट दिया कि वो यात्री अपनी सीट बदलने को तैयार नहीं है। बात पिटाई तक हो तो भी ठीक, लेकिन फिर भी विधायक जी ने उस बेचारे यात्री के खिलाफ एफआईआर भी करा दी। और धन्य हो पुलिस जिसने एक बार फिर नियम कायदों के अनुसार चलते हुए एफआईआर दर्ज भी कर लिया। समझिए, ये लोकतंत्र है या मजाक है? हकीकत क्या है कि पूरा का पूरा तंत्र इन लोगों के कब्जे में है। भरोसा ना हो तो आप किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले जाइए, और अगर आप किसी नेता, मंत्री या विधायक के पिछलग्गू नहीं है तो आपको एक बेड मिल जाए तो बताइए। आप पुलिस थाने चले जाइए। बड़े से बड़े अपराध की शिकायत के बाद अगर आपकी पहुंच इन चक्रवर्ती सम्राटों तक ना हो तो आपकी एफआईआर होना भी लगभग नामुमकिन काम है। कुल मिलाकर एक ही बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे छलावे हैं, और हम सबसे बड़े पागल तो हम लोग हैं जो इन लोगों को अपना भगवान बना बैठते हैं। इन नेताओं की अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपने पहले इन्हें जिताया और फिर अपने छोटे मोटे कामों के लिए इनके पीछे पीछे घूमो। 100-200 में कोई एक काम अगर आपका ये करवा दे तो आपको लगता है कि यही भगवान है, विधायक जी ही भगवान है। लेकिन इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी वही है जो पीड़ित है। अब ये कैसे, तो समझिए कि जिस पुलिस वाले ने या सुरक्षा कर्मी ने या फिर जिस अधिकारी ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया वो कौन था? उसे तो इतना ज्ञान था ना कि अगर ये एम्बुलेंस चली गई तो पुल टूटने वाली नहीं है, लेकिन उस अधिकारी ने निर्णय नहीं लिया क्योंकि वो संवेदनहीन है। और भरोसा करिए, सत्ता का स्वभाव क्रूर और संवेदनहीन होता है। जब एक आम आदमी जो छोटी सी जवाबदारी मिलते ही संवेदनहीन बन जाता है तो आपको इस बात की फिर तकलीफ क्यों है कि विधायक, नेता, मंत्री बनने पर संवेदनहीन क्यों बन जाते हैं? लेकिन हमें तो बस लड़ना है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और जब जब मौका मिले तो किसी दूसरे आम आदमी का खून चूस लें। लेकिन घबराइए नहीं, एक दिन सबका नंबर आएगा। अगर हम इन सब छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहेंगे और हम इन नेताओं के पीछे पिछलग्गू बने घूमते रहेंगे तो ये कंडीशन जो आज विंदा की हुई है, एक ना एक दिन हम सबकी होनी है। तरीका अलग अलग हो सकता है, रूप अलग अलग हो सकता है। हकीकत में अब एक समय आ गया है, हमें उन महान राष्ट्र नेताओं से पूछना चाहिए जिनके हम भक्त बन चुके हैं। उन महान राष्ट्र नेताओं से पूछना चाहिए जिन्हें हमने अपना आदर्श बना लिया है कि क्या आपके छोटे छोटे ये छुटवैये नेता है कि आम आदमी का खून चूसने के लिए बने हैं? क्या आपका सरकारी तंत्र आम आदमी का खून चूसने के लिए बना है? क्या आपकी बातें सिर्फ भाषणों के लिए बनी है? जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। खैर, उम्मीद है एक दिन हम सबको ये बातें समझ में आएंगी। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं तब तक देर ना हो जाए। नमस्कार।